हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं के मैथ की प्रश्नावली 2.3 का भाग 2 अध्ययन करेंगे। मुझे आशा है कि आपने इस प्रश्नावली का भाग 1 अध्ययन किया होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या दिया है क्वेश्चन आपको 2 कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। और इसका पहला क्वेश्चन दिया है आपको 1/√2, अर्थात हमको 1/√2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो बच्चों, हम सबसे पहले इसे परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो आपको याद होगा कि परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। किस रूप में लिख सकते हैं हम? P/Q के रूप में, जहां Q ≠ 0। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि यदि कोई संख्या यदि अकेली आती है, जैसे √2, √5, √3 और √6 या 7, इन्हें हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता तो हम इसे लंबी विधि द्वारा हल करते, जैसा कि आपने कल किया था। लेकिन यदि इनके साथ में कोई संख्या गुणा में है या भाग में है तो हम इसे शॉर्ट विधि यानी छोटी विधि द्वारा हल करेंगे। कैसे करेंगे? Q को 1 से गुणा करेंगे, Q, और √2 को P से गुणा करेंगे तो क्या होगा? √2P। क्या होगा? √2P। √2 का मान निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा? Q/P। क्या होगा? Q/P। हमें यहाँ लिखना है कि यहाँ P तथा Q दोनों परिमेय संख्या है, अतः √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु विरोधाभास होने के कारण √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसीलिए
√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। देखो एक बार पुनः देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया था कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे हल करेंगे इसे? सबसे पहले हम मानेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय। परिमेय संख्या है तो आपको याद होगा कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं। q को 1 से गुणा किया तो q आया और √2 को p से गुणा किया तो क्या आया? √2p। √2 का मान निकालेंगे तो p कहाँ चल जाएगा? बटे में, अर्थात q/p। यहाँ p तथा q दोनों परिमेय संख्या है, अतः √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु विरोधाभास होने के कारण √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। मुझे आशा है कि आपको यह क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? यहाँ कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे आप कैसे हल करोगे? सबसे पहले आप इसे भी क्या मानोगे? परिमेय संख्या। क्या लिखोगे कि माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखोगे आप? माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। आपको मालूम है कि परिमेय संख्या को आप किस रूप में लिख सकते हो? p/q के रूप में। √2 बराबर 6 का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? p/q माइनस 6। यहाँ p, q तथा 6 सभी परिमेय संख्या हैं। क्या है? ये सभी परिमेय संख्या, अतः √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु विरोधाभास होने के कारण √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 6 प्लस √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी।
क्या होगी? अपरिमेय संख्या। एक बार अपने देखते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया था कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सबसे पहले इसे क्या माना कि माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। आपको मालूम है कि परिमेय संख्या किस रूप में होती है? P/Q के रूप में। इसलिए आपने 6 प्लस √2 बराबर क्या कर दिया? P/Q। √2 क्या रखोगे? 6 का पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा? √2 बराबर P/Q माइनस 6। आपको लिखना है कि यहाँ P, Q तथा 6 सभी परिमेय संख्या हैं, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु विरोधाभास होने के कारण √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 6 प्लस √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। मुझे आशा है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा। तो के तीसरे में आपको दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। करने की कोशिश कीजिए। मुझे आशा है कि आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा। क्या सिद्ध करना है आपको कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे हल करेंगे? माना, क्या मानोगे? सबसे पहले कि 3 √2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? 3 √2 एक परिमेय संख्या है। आपको याद है कि परिमेय संख्या को आप किस रूप में लिख सकते हो? P/Q के रूप में, जहां Q ≠ 0। √2 का मान निकालोगे, क्या हो जाएगा? P/3 पक्षांतर करने के बाद कहां जाएगा? बटे में, अर्थात √2 बराबर क्या होगा? P/3। यहां आप लिख सकते हो कि P, Q तथा 3 सभी परिमेय संख्या हैं, अतः √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु विरोधाभास होने के कारण √2 एक अपरिमेय संख्या है। या फिर आप लिख सकते हो कि यहाँ P/3Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु विरोधाभास होने के कारण कारण 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पहले लिखोगे √2 एक अपरिमेय संख्या है,
अतः या इसीलिए 3/2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। एक बार पुनः देखते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप सबसे पहले इसे क्या मानोगे कि माना 3/2 एक परिमेय संख्या है। और आपको याद है कि परिमेय संख्या किस रूप में होती है? P/Q के रूप में। इसीलिए आपने क्या लिखा कि 3/2 बराबर P/Q। √2 का मान निकालोगे तो 3 कहाँ जाएंगे? बटे में, अर्थात क्या हो जाएगा? √2 बराबर P/3Q। यहाँ आपको लिखना है कि यहाँ P/3Q एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अतः √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु विरोधाभास होने के कारण √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 3/2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। मुझे आशा है कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि यदि P और Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि √P तथा √Q अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? कि P और Q धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या है P और Q? धनात्मक पूर्णांक। सिद्ध क्या करना है आपको कि ये दोनों √Q और √P अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप कैसे हल करोगे इसको? क्वेश्चन नंबर है आपका 3। क्या मानोगे सबसे पहले कि माना √P प्लस √Q एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या मानोगे आप? परिमेय संख्या है। आपको मालूम है कि परिमेय संख्या किस रूप में होती है? P/Q के रूप में। क्योंकि आप P और Q का उपयोग ले चुके हो, इसलिए हमें क्या लिखेंगे? A/B, जहां B ≠ 0। क्या करोगे? सबसे पहले आप √P का मान निकालोगे। क्या होगा? A/B माइनस √Q। अब आपको इसका दोनों ओर से वर्ग करना है, अर्थात दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर क्या होगा? √P का होल स्क्वायर बराबर A/B माइनस √Q का होल स्क्वायर। देखिए इसे कैसे हल करेंगे। आपको याद होगा कि √Q का स्क्वायर क्या होगा? सॉरी, √P का स्क्वायर क्या होगा? P। देखिए यहाँ है आपके पास A/B और माइनस √Q। तो पहले आप इस पूरे को A मानोगे। क्या मानोगे? A। और √Q को आप मानोगे B। बीच में माइनस का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बन गया आपका? A - B का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला?
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूले के अनुसार मान जमाइए। हाँ, ए स्क्वायर ए की जगह क्या कितना है यहाँ पर, देखो पहले दो आप पी अनुरूप पी का करोगे तो पी, ए की जगह कितना है, ए की जगह हमारे पास ए बटे बी है, तो क्या करेंगे ए बटे बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह ए बटे बी, बी की जगह अनुरूप क्यू प्लस बी का मान अनुरूप क्यू का होल स्क्वायर। देखिए P बराबर ए बटे बी का स्क्वायर क्या हुआ, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस 2 को ए से गुणा करोगे तो 2a अनुरूप क्यू बटे बी प्लस अनुरूप क्यू का क्या हो जाएगा क्यू। देखो अब क्या करोगे, आपको इसमें से इस पक्ष को पक्षांतर करना है, इस पद को क्या करना है आपको पक्षांतर करना है। कैसे करोगे, देखो 2a बटे बी अनुरूप क्यू, इसे हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाला किसका हो जाएगा प्लस का। क्या होगा देखिए 2a अनुरूप क्यू बटे बी, इधर वो कौन है ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस क्यू। देखिए इधर को हमारे पास बराबर के बाद में क्या है p, तो इसे पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का p। यहाँ आपके पास अनुरूप क्यू एक अपरिमेय है, तो हम अनुरूप क्यू का मान निकालेंगे। क्या होगा, इसे हम कोष्टक में लिखेंगे ए स्क्वायर, देखिए अनुरूप क्यू का मान निकालोगे, क्या लिखोगे, पहले हम इसे कोष्टक में लिख देंगे जो का तो प्लस क्यू माइनस पी, और इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, देखो नीचे वाली संख्या पक्षांतर के बाद में कहाँ जाती है ऊपर, अर्थात बटे वाली संख्या ऊपर गुणा में जाएगी और गुणा वाली संख्या नीचे भाग में जाएगी। एक बार पुनः देखेंगे, अनुरूप क्यू का मान निकालोगे तो इस पूरे को तो आप एक कोष्टक में लिख दोगे और नीचे बटे वाली संख्या ऊपर चल जाएगी, ऊपर गुणा वाली संख्या नीचे चल जाएगी। आप यहाँ लिखोगे कि यहाँ b बटे 2a कोष्टक ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः अनुरूप क्यू एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु विरोधाभास होने के कारण, विरोधाभास होने के कारण अनुरूप क्यू एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए अनुरूप p प्लस अनुरूप q भी एक अपरिमेय संख्या है।
एक बार पुनः समझिए। आपको क्वेश्चन में क्या दिया था कि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या है P और Q? धनात्मक पूर्णांक है। तो सिद्ध कीजिए कि √P प्लस √Q एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले इसे क्या मानते हैं? √P प्लस √Q को एक परिमेय संख्या। आपको मालूम है कि √P प्लस √Q को आप परिमेय संख्या मानोगे तो उसे किसके बराबर बताना पड़ेगा? a/b के बराबर, जहां b क्या नहीं हो सकता? 0। आप √P को यहाँ पर रखोगे, √Q का पक्षांतर करोगे तो क्या होगा? a/b माइनस √Q। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √P का स्क्वायर बराबर a/b माइनस √Q का होल स्क्वायर। आगे देखिए, √P का तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर P बराबर a/b को हमने a माना, √Q को b माना, बीच में माइनस, तो क्या हो गया? a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए P बराबर a की जगह कौन है? a/b का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह a/b, b की जगह √Q प्लस b की जगह √Q का स्क्वायर। P बराबर a/b का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? a स्क्वायर बटे b स्क्वायर माइनस 2 को a से गुणा करो 2a बटे b √Q प्लस √Q का क्या हो जाएगा? Q। आगे देखो, सबसे पहले आप √Q वाले पद का पक्षांतर करोगे तो 2a √Q बटा b का पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाली संख्या किसकी हो जाएगी? प्लस की। a स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस q। p का पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का p। देखिए यहाँ √Q एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमें इसको तो झोंका क्यों रखते हैं, बाद बाकी सभी का पक्षांतर करते हैं। तो इस संख्या को हम एक कोष्टक में लिखेंगे, a स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस q माइनस p। b पक्षांतर के बाद कहाँ जाएगा? ऊपर, अर्थात बटे वाली संख्या कहाँ जाती है? ऊपर गुणा में, और गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है? नीचे बटे में, अर्थात भाग में। आप यहाँ लिखोगे कि यहाँ b बटे 2a कोष्टक a स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस q माइनस p एक परिमेय संख्या है, अतः √Q एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु विरोधाभास होने के कारण √Q एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए √P तथा √Q एक अपरिमेय संख्या है। मुझे आशा है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप एक क्वेश्चन स्वयं करके देखेंगे, करोगे। सिद्ध कीजिए कि √5 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। करिए कोशिश, इसी सवाल के टाइप का है, करने की कोशिश कीजिए। कीजिए कोशिश। मुझे आशा है कि आपने इसे कर लिया होगा। कैसे हल करेंगे इसे? माना
माना √5 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या मानोगे? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो आप क्या करोगे? √5 प्लस √q के किसके बराबर बताओगे? p बटे q के बराबर। क्यों? नॉट इक्वल टू 0। √5 प्लस √2 का पक्षांतर करोगे तो क्या होगा? p बटे q माइनस √2। अब क्या करोगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर है? वर्ग करने पर कीजिए वर्ग। √5 का स्क्वायर बराबर p बटे q माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5। आप p बटे q को क्या मानोगे? a। √2 को क्या मान लोगे? b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। √5 का क्या हो गया? 5। देखिए फॉर्मूला बोल रहा है आपसे कि a स्क्वायर का मान बताइए, तो a स्क्वायर की जगह कौन है? p बटे q का होल स्क्वायर माइनस 2 a की जगह p बटे q इंटू b की जगह √2, b की जगह है √2 का स्क्वायर। 5 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर माइनस 2 √2 p बटे q प्लस √2 का 2। आप देख रहे हो कि यहाँ पर √2 एक परिमेय संख्या है, इसे हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो √2 वाले पद को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? माइनस वाली संख्या प्लस हो जाएगी। p स्क्वायर बटे q स्क्वायर प्लस इधर पहले कौन है? 2। 5 का पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा? -5। क्या होगा? -5। अब आप √2 को छोड़कर शेष सभी को पक्षांतर करेंगे। देखिए पहले इधर को कौन है उसे रखेंगे, इधर को है p स्क्वायर बटे q स्क्वायर प्लस 2 में से 5 गया तो कितने बचे? -3। कितने आएंगे? -3। पक्षांतर के बाद नीचे वाली संख्या अर्थात बटे वाली संख्या कहाँ जाती है? गुणा में। और गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है? हमेशा बटे में। अर्थात आप यहाँ लिखोगे कि यहाँ q बटे 2p कोष्टक में p स्क्वायर बटे q स्क्वायर माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अतः √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु विरोधाभास होने के कारण √2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसीलिए
5 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक बार पुनः देखेंगे क्या दिया है क्वेश्चन में आपको कि सिद्ध कीजिए कि √5 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, √5 प्लस √2 को क्या मानोगे, p/q के बराबर। सबसे पहले आप √2 का पक्षांतर करेंगे तो √5 बराबर p/q माइनस √2। क्या करोगे आगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर बराबर p/q माइनस √2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए p/q को आप क्या मान लोगे, a माइनस √2 को b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस क्या होता है b²। √5 का वर्ग क्या होगा, 5 बराबर, यहाँ देखिए फॉर्मूले के अनुसार a² की जगह कौन है, p/q का होल स्क्वायर माइनस 2 एक की जगह p/q, b की जगह √2 प्लस b की जगह √2 का स्क्वायर। 5 p/q का स्क्वायर मतलब क्या होगा, p²/q² माइनस 2 को √2 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 2 p/q प्लस √2 का क्या होगा 2। हम √2 वाले